संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज श्री गंगानगर के इस मैदान में जहां आप सब इतने उत्साह से आए हैं और उद्देश्य सिर्फ एक कि सत्संग में आएंगे, इस परमात्मा की महिमा गाएंगे। कैसे हर एक वक्ता, वो चाहे स्पीच रूप, चाहे गीत रूप, चाहे कविताओं के द्वारा यही संदेश दे रहे थे मानव को, परमात्मा इस निराकार को पाया जा सकता है और उसके बाद एक जीवन किस तरह भक्तिमयी करके जिया जा सकता है। कैसे हर कोई जो मानव है, अपने अंदर जो आत्मा होती है वो इस परमात्मा का अंश, और ये अपनी जानकारी जब हो जाती है तो वाकई ही फिर जीवन एक बहुत ही खुशबूदार रूप ले लेता है। हम फिर जीवन में किसी से भी संपर्क में आते हैं तो एक अच्छा प्रभाव जहां उन तक तो आता ही है, पर उससे पहले एक हम अपने स्वयं का सुधार कर लेते हैं। कैसे ये मानवीय गुण, चाहे प्यार की बात हो, करुणा की बात हो, दयालुता की बात हो, विशालता की बात हो, कोई भी मानवीय गुण अगर हम उठा लेते हैं तो देखते हैं कि हम जितना ज्यादा अपने संतों की वाणी को श्रवण करते हैं, उतना ही वो एक हमारे अंदर की जो नेगेटिव बात है वो भी जहाँ सुधर जाती है, वहीं हमें भी बहुत अच्छा महसूस होता है। तभी युगों युगों से कहा गया है कि सत्संग की महिमा तो बहुत है। कैसे सत्संग में आकर जब भी हम कुछ चीज सिर्फ कानों तक ही नहीं सुनते, उसको मन में जगह देकर उस पे चलते भी हैं, तो कैसे ये जज्बा सत्संग के प्रति हर एक का जहाँ है वो और भी प्रबल होता जाए। और साथ ही जहाँ एक ये बात आती है कि फिर सिमरन की भी बात, सेवा की भी बात, तो सिमरन हर पल किया जा सकता है, उसके लिए कोई अलग से समय निर्धारित नहीं करना पड़ता। और कैसे सेवा भी हर पल हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ उसको लिमिटेड किसी वेन्यू या सत्संग पे नहीं किया जा सकता। तो हम सब जहाँ हर पल मन से जब कुछ भी ये समाज के लिए, संसार के लिए कर रहे हैं, मन में सिर्फ एक सरेंडर भाव हो, ये अर्पित भाव हो, और किस तरह फिर एक अहंकार के बिना जब ये मन हो जाता है कि हम अगर कुछ सेवा कर भी रहे हैं तो भी वो एक हमारी काबिलियत नहीं है, पर ये परमात्मा ने जो काबिलियत बख्शी है तो उसी के वजह से हो पा रहा है। हमें जो मिला है हम संसार तक भी पहुंचा रहे हैं। चाहे ये मिशन का संदेश भी कि कैसे हम अपना मुख जुला ये ज्ञान द्वारा जब कर लेते हैं तो ये अंदर से ही इच्छा आती है कि ये सच्चाई जो हमें मिल गई ये हर एक इंसान को इस संसार के मिले। तो कैसे फिर एक ये अपना सबसे पहला कंडक्ट, ये अपना व्यवहार ही बन जाता है, जो एक किसी भी व्यक्ति को ये एक बात बोलने से नहीं, कर्मों द्वारा एक वो पोर्ट्रे हो जाता है, डिस्प्ले हो जाता है। तो जिस तरह हमने अपने मन में एक हमेशा अच्छाई रखनी है, वही कोशिश ये भी कि हम जब भी किसी के साथ हैं तो मुंह से हमेशा अच्छे वचन ही निकालें। कोई उस तरह बुरे वर्ड्स, गालियां इत्यादि अगर हम नहीं देंगे, उससे हमारे मन में भी एक कड़वाहट नहीं आती है। और साथ ही दूसरे को भी हम ऐसी कोई बात नहीं बोलते जो उनके मन पे एक बुरा प्रभाव दे, उनको एक अच्छा ना लगे, बुरा लगे। तो जैसे हम अगर अपने खुद ही देखें कि हमारे जो जख्म होते हैं तो वो एक अपने आप में ही, हम अगर देखें कि कोई चोट लग गई है या फिर किसी की बात कभी इस तरह मन में हमारे चोट पहुंचा गई,
तो हमें उससे ये नहीं सीखना कि कैसे वो व्यक्ति ने बुरा एक सलूक किया और हम आगे भी हर एक के साथ ऐसा बोले। नहीं, वो घाव तो हमें याद दिलाते हैं कि हमें किस तरह खुद महसूस हुआ था जब किसी ने कड़वा बोला था, या कोई कार्य कुछ बहुत अजीब हमारे साथ कर गया कोई, तो कैसे हमने अपनी ही लाइफ के वो एक्सपीरियंस से सीखा कि हमें दूसरों को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचानी, सभी के आंसू पोंछने हैं। और जहां एक आए हैं संसार में अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को करना ही है, चाहे वो किस रूप में भी हम हों, वहीं सोसाइटी की तरफ और पूरे विश्व की तरफ भी एक यही कोशिश कि हम जब इस संसार में आए थे, तो जब संसार से रुखसत होंगे तो जिस तरह एक हमें ये खूबसूरत संसार मिला उसको और बेहतर करते हुए ही जाना है, चाहे वो किसी भी रूप में हो कि अगर कुछ पेड़ लगा दिए जाएं, या फिर पानी की कंजर्वेशन हो, या फिर इत्यादि कुछ भी हम अगर एक एनवायरनमेंट के प्रति भी रखें, गंद ना फैलाएं, तो कैसे हम एक सिर्फ नजरिए के रूप में जहां इस संसार को तो सुंदर कर ही रहे हैं, वहीं अगर हमारे मन में हम वाकई ही एक अच्छे गुण भर लेते हैं, एक अच्छे इंसान हो जाते हैं, तो ये संसार एक स्वर्ग का रूप खुद ब खुद ले ही लेता है। तो हमें जहां हमेशा कोशिश करनी है कि अपने सुधार के साथ साथ पूरे संसार के प्रति एक अच्छा मैसेज जाए, और साथ ही जिस तरह हम वो भी देखते हैं कि कभी कभी कुछ अच्छे कार्य करते वक्त मन में अहंकार आता है, तो कैसे उस अहंकार को भी परे रख सके। कि एक वाक्य भी है एक कहानी की तरह कि कैसे एक व्यक्ति हमेशा यही अपनी प्रशंसा करता रहता अपने दोस्तों के आगे कि मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ, बहुत ही बुद्धिमान हूँ, और दूसरी तरफ दूसरा उसका मित्र भी फिर अपने दोस्तों के आगे जता देता कि ठीक है आप बहुत बुद्धिमान हैं, पर मैं बहुत अच्छी फिलॉसफी करता हूँ, अच्छी गहरी बातें करता हूँ, मेरी बातों का प्रभाव बहुत ज्यादा सब पे पहुंचता है। और ऐसे कहते करते हर कोई वहाँ दोस्तों में अपने एक एक गुण को जता देता, और एक व्यक्ति एक दोस्त जब कुछ नहीं कहता तो उसको पूछा गया कि अब आप भी कुछ बोलो, तो उसने भी जहां बात तो ऐसी कर दी कि मैं तो क्या बोलूं, मैं तो सबसे ज्यादा विनम्र हूँ, मैं तो इतनी अव्वल दर्जे का इतना प्यारा इंसान हूँ, सब खूबियां हैं मेरे अंदर। तो वो बात वही कि अहंकार तो हर एक में ही आ गया, किसी ने अपनी कोई अच्छाई बता दी और किसी को अपना विनम्र होने का अभिमान हो गया। तो कैसे हम अगर कुछ भी कार्य करते हैं उसमें इस कर्ता को, इस दातार को डाल देते हैं, तो फिर उस बात का अगर हम करता ही नहीं रहे, वो सेवा करने वाले हम नहीं रहे, किसी का भला करने वाले हम नहीं रहे, तो फिर उसका प्रभाव ये अहंकार मन में जगह नहीं लेता। तो कैसे हमने हर समय यही कोशिश करनी है कि जहां इस दातार ने जो भी क्षमता बख्शी है उस क्षमता के अनुसार सेवा भी कर रहे हैं, चाहे वो कहीं जाके माइकों में भी बोलने की है, तो फिर वो उस चीज का भी अहंकार ना हो कि हम मिशन का संदेश कितनी अच्छी तरह पहुंचाते हैं, हमारे से अच्छा तो कोई वक्ता ही नहीं हो सकता। तो अगर हम खुद ही अपने आप को उस समय तोल के देख ले कि अगर हम अपनी ही मन में अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, तो वाकई ही हम क्या एक अच्छे रूप में, एक सही रूप में वाकई ही भक्ति के जीवन में अपने आप को डाले हुए हैं, या फिर कुछ भी व्यक्तियों की वाहवाही लेने के लिए, दिखावे के लिए सत्संग भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं और सुमिरन भी कर रहे हैं।
तो ये भक्ति तो सिर्फ एक प्यार का प्रमाण होती है भक्त और भगवान के, जहां हमने इसमें कोई इच्छा डाल दी कि अगर ये कार्य हो जाए तब तक तो मैं भक्ति करूं, जब ये कार्य मेरा मुझे मिल जाएगा तो मतलब भगवान ने सुन ली। तो अगर हम उस तरह से ही भक्ति कर रहे हैं तो फिर ये तो एक इच्छा की पूर्ति है, ये भक्ति नहीं। और वहीं अगर कोई शारीरिक तकलीफ या आर्थिक तकलीफ के कारण हम परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं तो वो भी एक बात वही है कि कोई कारण है, कोई डिजायर है, कोई इच्छा पूर्ति के लिए ही हो रहा है। तो जहाँ प्रेमा भक्ति की बात होती है वहाँ भक्त को भगवान से कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ और सिर्फ भक्ति का फल और भक्ति मांगते हुए ही भक्त अपने जीवन को चलाते हैं और हर पल में ही ये बेगर्ज